फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया। इमरान भाई का है वो बस कैफ में दिया, इमरान भाई का है वो बस कैफ में दिया, जी कैफ में दिया, कैफ में दिया, कैफ में दिया। अब एक छोटा सा मुकालमा है बच्चियों का, आखिर प्रोग्राम के तौर पे उसको समाप्त कर ले। ये बच्चियों का आखिर प्रोग्राम है। इसके बाद इंशाअल्लाह हमारे जो अकाबिरीन आए हुए हैं, बाहर से शोरा आए हुए हैं, जो मेहमान आए हुए हैं, उन लोगों को भी सुनना है। लेकिन पहले आप इस बच्ची के मुकालमा को सुन ले। साइमा बिनते आशिक आबिद हुसैन, हदीसा बिनते अब्दुल कय्यूम और रूही बिनते मास्टर मुमताज, ये तीनों बच्चियां आएंगी और अपना प्रोग्राम पेश करेंगी। ये तीनों बच्चियां जल्द से जल्द स्टेज पर आए। और बड़ी खुशी की बात है कि जामिया इकबालिया की ये मेहनत रंग लाई और आप तमाम लोगों के सामने कुर्बानी खुलकर सामने आई है। मैं अलग से कुछ तारीफ करना नहीं चाहता, बल्कि जो दीदा और बीना है और जो सुनने वाला है और सुनकर समझता है वो जानता है कि मदरसे की उम्र क्या है और मदरसे ने जो कुर्बानी दी है और बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया है वो काबिल मुबारकबाद है या नहीं। मदरसे के तमाम मुंतजिमीन, असातिज़ा और बिलखुसूस कारी नूरुल्लाह इरफानी साहब जो बानी और नाज़िम हैं, मैं उनको मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। पर आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी अगर अपने बच्चों की मुस्तकबिल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को मदरसा इकबालिया रशीदिया या उन जैसे और भी जो इदारे जहाँ अच्छी तालीम होती है, जो आपके सामने अभी निखर के आई है, आप अपने बच्चे को वहाँ देकर अपने बच्चों की मुस्तकबिल को रोशन करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीसा बाजी और साइमा बाजी, मैं आपसे इस्लामी जनरल नॉलेज पूछूंगी, क्या आप उसका जवाब देंगे? जी देंगे। मैं पूछती हूँ, साइमा बाजी आप ये बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसलत व आदत और आपकी खुसूसियत को तारीख़ इस्लाम में क्या कहा जाता है? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसलत व आदत और आपकी खुसूसियत को तारीख़ इस्लाम में क्या कहा जाता है? सुनिए मैं बताती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसलत व आदत और आपकी खुसूसियत को तारीख़ इस्लाम में सीरत कहा जाता है। हदीसा बाजी आप ये बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? सुनिए मैं बताती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। साइमा बाजी आप ये बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? सुनिए मैं बताती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल मुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी को पैदा हुए। हदीसा बाजी आप ये बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? सुनिए मैं बताती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह है। साइमा बाजी आप ये बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या था? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का क्या नाम है? सुनिए मैं बताती हूँ, मदरसे में उस्ताद ने बताई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा है। हदीसा बाजी आप ये बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? सुनिए मैं बताती हूँ, घर पे मेरे अब्बू ने बताए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। साइमा बाजी आप ये बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादी और नानी का नाम क्या है?
रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी और नानी का नाम क्या है? सुनिए मैं बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा और नानी का नाम बरो था। हदीसा बाजी आप ये बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खानदान से थे? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खानदान से थे? सुनिए मैं बताती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान से थे। साइमा बाजी आप ये बताइए वालिदा माजिदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने दिन दूध पिलाया? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है वालिदा माजिदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने दिन दूध पिलाया? सुनिए मैं बताती हूँ। वालिदा माजिदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 या 3 दिन दूध पिलाया। हदीसा बाजी आप ये बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में कितने साल और मदीना मुनव्वरा में कितने साल रहे? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल और मदीने में कितने साल रहे? सुनिए मैं बताती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 53 साल और मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे। साइमा बाजी आप ये बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साहबजादे और कितनी साहबजादियां थी? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साहबजादे और कितनी साहबजादियां थी? सुनिए मैं बताती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे और 4 साहबजादियां थी। हदीसा बाजी आप ये बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों साहबजादे के नाम क्या है? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों साहबजादे का क्या नाम है? सुनिए मैं बताती हूँ। नंबर 1 हजरत कासिम, नंबर 2 हजरत अब्दुल्ला, नंबर 3 हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु है। साइमा बाजी आप ये बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों साहबजादियों के नाम क्या है? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों साहबजादियों का क्या नाम है? सुनिए मैं बताती हूँ। नंबर 1 हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 2 हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 3 उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 4 और हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हदीसा बाजी आप ये बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और फूफियों की तादाद कितनी है? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा और फूफिया की तादाद कितनी है? सुनिए मैं बताती हूँ। 9 या 12 चचा थे और 6 फूफिया। साइमा बाजी आप ये बताइए उम्मुल मोमिनीन किसको कहते हैं? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है उम्मुल मोमिनीन किसको कहते हैं? सुनिए मैं बताती हूँ। उम्मुल मोमिनीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहारात को कहते हैं। हदीसा बाजी आप ये बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजे मुतहहारात कितनी है? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहारात कितनी है? सुनिए मैं बताती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहारात 11 है। नंबर 1 हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 2 हजरत सौदा बिन ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 3 हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 4 हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 5 हजरत ज़ैनब बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 6 हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 7 हजरत ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 8 हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 9 हजरत ज़ुबैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 10 हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 11 हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा है। साइमा बाजी आप ये बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में से किस ने इस्लाम कबूल किया? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में से किस ने इस्लाम कबूल किया? सुनिए मैं बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में से हजरत अब्बास और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। हदीसा बाजी आप ये बताइए मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किए? सुनिए मैं बताती हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने।
साइमा बाजी आप ये बताइए, बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है, बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? सुनिए मैं बताती हूँ, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह। हदीसा बाजी आप ये बताइए, औरतों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है, औरतों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किए? सुनिए मैं बताती हूँ, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। साइमा बाजी आप ये बताइए, गुलाम में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? रूही बाजी आपको इतना भी पता नहीं है, गुलाम में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? सुनिए मैं बताती हूँ, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। अस्सलामु अलैकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।